नमस्कार मित्रों, आनंद स्टडी हब में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज के सेशन का हमारा जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम से एक छोटा सा टॉपिक है, इकाई का अंक ज्ञात करना। कोई भी एग्ज़ाम हम उठा लें, या तो एसएससी टीयर 1, टीयर 2 या वनडे एग्जाम्स कोई भी, हम पाते हैं कि उसमें एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से अवश्य हमको मिलते हैं। हालांकि टीयर 2 में भी इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एक अच्छी खासी टॉपिक है, 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम इसको क्लियर कर लेते हैं तो इस टॉपिक से हमारे कोई भी क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग होने या गलत होने का कोई चांस नहीं होता, फॉल्स होने का कोई चांस नहीं होता। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इकाई का अंक क्या है। आज के इस सेशन में स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि इस सेशन के अंत में आज हम ये जानेंगे कि अपने दिमाग को हम कंसंट्रेट कैसे करें, कैसे और लोगों की तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने अंदर रख सकें। आप लोगों को पता ही होगा कि स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा आपने, महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन का नाम सुना होगा। विवेकानंद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर वो एक बार जो किताब पढ़ लिया करते थे, दोबारा उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी। तो आज इस सेशन के अंत में हम ये जानेंगे कि अपने आप को हम कंसंट्रेट कैसे करें, अपने आप को कंसंट्रेट कैसे करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने अंदर रख सकें। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, अंत में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा और इसके वैज्ञानिकता को सिद्ध करते हुए बताऊंगा कि अगर आप ऐसा प्रैक्टिकली करते हैं तो आप ऐसा पाएंगे कि आपका दिमाग एक दिन उन लोगों की तरह कंसंट्रेट होना शुरू हो जाएगा जैसे अन्य सक्सेस लोगों का कंसंट्रेट होता है। चलिए ठीक है, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इकाई का अंक क्या है। मान लीजिए कोई संख्या मैं ले लेता हूँ 6, 7, 7, 6, 8, 9। अगर मैंने 7, 6, 8, 9 एक संख्या ले ली तो इसमें हम इकाई का अंक अगर पूछें आपसे तो आपको बिल्कुल कोई झिझक नहीं होगी बताने में कि इसमें इकाई का अंक 9 है। मतलब राइट हैंड साइड से जो पहली डिजिट होती है किसी भी नंबर्स की, वो क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है, इकाई का अंक होता है। आपको मैंने बताया भी था कि इकाई का अंक ही एक ऐसा अंक है, यानी यूनिट डिजिट एक ऐसी डिजिट है जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों क्या होती है, सेम होती है। बाकी सभी में प्लेस और फेस वैल्यू क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो इस प्रकार हम आपको ये कंफर्म करेंगे आज कि यूनिट डिजिट हम फाइंड कैसे करते हैं। अगर इसी के पावर इतनी संख्या को लिख दिया जाए और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी तो आप सोचेंगे अरे भाई कैसे इतना स्क्वायर करके कोई निकालेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम सीखेंगे कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। चलिए हम आगे क्लास को प्रोसीड करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 एंड 2 के पावर 4। 2 के पावर इक्वल टू 2, इक्वल टू 4, इक्वल टू 8 और इक्वल टू 16। अब 2 के पावर 5, 32, 2 के पावर 6, 64 और 2 के पावर 7, 128, 2 के पावर 8, 256। अब अगर हम इस पे गौर करें 2 के पावर 1 से लेकर 2 के पावर 8 तक, तो हम ये पाते हैं कि 2 के पावर 1 यूनिट डिजिट 2, 2 के पावर 2 यूनिट डिजिट 4, 2 के पावर 3 यूनिट डिजिट 8 और 2 के पावर 4 यूनिट डिजिट 6। जब हम 2 के पावर 5 करते हैं तो हमको यूनिट डिजिट फिर से 2 मिलने लगता है। 2 के पावर 6 में यूनिट डिजिट 4 मिलने लगता है। 2 के पावर 3 में यूनिट डिजिट 2 के पावर 7 में यूनिट डिजिट हमको 8 मिलने लगता है और 2 के पावर 8 में यूनिट डिजिट 6 मिलने लगता है। यानी 4 घात के बाद जब हम 5वां घात लगाते हैं तो हमको यूनिट डिजिट फिर से रिपीट होने लगती है। 2, 2 यानी 2 के पावर 1 और 2 के पावर 5। जब 4 पावर के बाद 5वां लगाएं तो हमको वही संख्या क्या हुई, रिपीट होने लगी। यूनिट डिजिट की वही संख्या, वही अंक क्या हुआ, रिपीट होने लगा। अब हम 2 या 3 रूल इसके हैं। पहले मैं आपको रूल तीनों बता देता हूँ जो आपको हर जगह लिखा मिलेगा, पर इसको हम आज समझेंगे कि होता ऐसा क्यों है। जैसे अगर किसी संख्या के अंत में, चलो हम लिख ही लेते हैं, किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में यदि 0, 1, 5 व 6 इन 4 अंकों में से कोई एक अंक है
है तो ऐसी संख्या यानी ऐसी संख्याओं का इकाई अंक जीरो, 1, 5 व 6 होंगी। अब अगर मैंने आपको ये एक लाइन ये लिख के बता दिया तो एक लाइन लिख देने मात्र से हमको ये नहीं क्लियर हो पाएगा कि हाँ कैसे होंगी। तो इसके क्लियरिफिकेशन के लिए हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 10 मैंने एक संख्या ले ली, यहाँ पे यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या है 0 और इसके पावर मैंने कर दिया 2, हमको मिला क्या 100। यहाँ इकाई का अंक क्या मिला हमको 0। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ हमने मान लीजिए ले लिया 10 के पावर 3, इसका जब यहाँ यूनिट डिजिट क्या मिला मुझे 0। आप 10 के पावर 4 कर लीजिए, आपको मिलेगा क्या 10,000। यहाँ भी इकाई का अंक क्या है 0। तो अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0 है तो उसके पावर कुछ भी हो उसके बाद भी उसका जो इकाई का अंक होगा वो वही स्वयं की इकाई की अंक होगी। जैसे यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0। अब 0 के बाद हम क्या करेंगे 1 लेकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 11 यानी 11 के पावर 2 किए तो हमको क्या मिला 121। इसमें इकाई का अंक क्या है 1, इसमें भी इकाई का अंक क्या है 1। फिर 21 ले लीजिए, इसका पावर कीजिए, आपको क्या मिलेगा 441। इसमें भी इकाई का अंक क्या है, इसमें भी इकाई का अंक 1 है। तो हम ये पाते हैं कि जिस भी संख्या में इकाई का अंक 1 है उसका पावर हम कितना भी कर लें तो प्राप्त जो मुझे संख्या होगी उसमें भी इकाई का अंक क्या होगा 1 ही होगा। ठीक इसी प्रकार अब हम 5 को लेकर देख लेते हैं। जैसे 5 के पावर 1 इकाई का अंक हमको 5 ही मिलेगा, 5 के पावर 2 इकाई का अंक हमको 5 फिर मिला, 5 के पावर 3 25 पंचे 125, यहाँ भी इकाई का अंक हमको 5 मिला। तो हमने ये देखा कि 5 के पावर हम कुछ भी कर लें, अगर इकाई के अंक के स्थान पे 5 है तो उसके पावर हम कितना भी कर लें तो प्राप्त संख्या में भी मुझे इकाई का अंक क्या होगा 5 ही मिलेगा। इस प्रकार हम एक एग्जाम्पल 6 का लेकर देख लेते हैं। 6 के पावर 1 बराबर 6, 6 के पावर 2 बराबर 36 यानी 36, 6 के पावर 3 216। तो यहाँ भी मैं ये देख रहा हूँ कि 6 अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक 6 है तो उस संख्या का कितना भी पावर कर दिया जाए प्राप्त जो संख्या होगी उसमें भी इकाई का अंक क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा। ठीक, ये तो हमने जो लिखा एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया कि अगर किसी संख्या के अंत में इकाई का अंक 0, 1 या 5 व 6 है तो उस संख्या का हम कितना भी पावर कर लें तो उसके बाद जो प्राप्त संख्या होगी मुझे उसमें इकाई का अंक 0, 1 या 5 व 6 ही होगा। अगर अंत में 0 है तो इकाई का अंक 0 होगा, अगर इकाई के अंक के स्थान पे 1 है तो इकाई का अंक प्राप्त संख्या में इकाई का अंक 1 ही होगा। अब एक दूसरा रूल मैं आपको लिखता हूँ। दो संख्याएं ऐसी हैं 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन सभी में हमने 4 संख्याओं के बारे में अध्ययन किया 0, 1, 5 व 6। अब इसमें 2 संख्याएं ऐसी हैं, ये इनमें कुछ विशेषता है, जैसे इन 4 संख्याओं में थी ऐसे इन 2 संख्याओं में भी है। इनमें क्या है देखते हैं। अगर हम 4 के पावर 1 करें तो हमको उत्तर मिलता है 0, 4। 4 के पावर अगर हम 2 करें तो हमको उत्तर मिलता है 16। 4 के पावर अगर हम 3 करें तो हमको उत्तर क्या मिलता है 64। और 4 के पावर अगर हम 4 कर दें तो हमको उत्तर क्या मिलता है 256। अब यहाँ गौर करने वाली बात क्या है, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब 4 के पावर 1 है तब यूनिट डिजिट क्या मिला हमको 4, जब 4 के पावर 3 है तब यूनिट डिजिट क्या मिला हमको 4। यानी जब 4 के पावर कोई विषम संख्या है, 4 के पावर कोई विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट हमको
स्वयं वही संख्या मिल जा रही है, यानी 4। और जब 4 के पावर कोई सम संख्या है तो यूनिट डिजिट हमको क्या मिल रहा है, 6। 4 के पावर 1 और 4 के पावर 3 पे यूनिट डिजिट हमको क्या मिल रहा है, 4। और 4 के पावर 2 और 4 के पावर 4 पे यूनिट डिजिट हमको क्या मिल रहा है, 6। यानी अगर 4 के पावर में कोई विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट हमको 4 मिल रहा है, और 4 के पावर पे अगर कोई सम संख्या है तो यूनिट डिजिट हमको 6 मिल रहा है। अब इसको एक बड़े से एग्जाम्पल से समझते हैं। 4-5 एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने आपको दे दिया 24 के पावर 257। अब आपसे पूछा जाए इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, तो मुझे अब 2 से कोई मतलब है नहीं। अब 4 के पावर 257 देखेंगे। 257 एक विषम संख्या है। हमने आपको बताया जब 4 के पावर कोई विषम संख्या होती है तो यूनिट डिजिट कितना होता है, 4। आंसर हमको मिल गया 4। अब ठीक इसी प्रकार 4 के पावर हम सम संख्या को लेकर एक एग्जाम्पल देखते हैं। 4 के पावर अगर कोई सम संख्या है, 4 के पावर अगर कोई सम संख्या, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 44 के पावर 228। अब हमको 4 से मतलब है नहीं, यूनिट डिजिट निकालना, तो मुझे सिर्फ 4 से मतलब है जो इकाई के स्थान पे है। और इसमें 4 के पावर 228 किए हैं। 228 चूँकि एक सम संख्या है और हमने अभी देखा कि जब 4 के पावर कोई सम संख्या होती है तो इकाई का अंक क्या मिलता है, 6। क्या मिलता है, 6। ठीक इसी प्रकार 9 को लेकर हम देखते हैं। जो 4 का जो गुण है उसी वही गुण 9 में भी है। जैसे 9 के पावर 1 कर लीजिए, 9 के पावर 2 कर लीजिए, 9 के पावर 3 कर लीजिए, 9 के पावर 4 कर लीजिए। 9 के पावर 1 में आप पाते हैं 9, 9 के पावर 2 में आप पाते हैं 81 यानी 81, 9 के पावर 3 में क्या पाएंगे आप, और 9 के पावर 4 में 65-61। अब यहाँ देखिए आप, जब 9 के पावर 1 है तो इकाई का अंक हमको क्या मिला, 9। 9 के पावर 3 है जब इकाई का अंक हमको क्या मिला, 9। तो जब 9 के पावर कोई विषम संख्या हो, नौ के पावर कोई विषम संख्या हो तो हमको इकाई का अंक क्या मिलेगा, 9। और 9 के पावर जब कोई सम संख्या, जैसे 9 के पावर 2 पे इकाई का अंक क्या है, 1, और 9 के पावर 4 पर इकाई का अंक क्या है, 1। तो 9 के पावर अगर कोई सम संख्या होगी तो इकाई का अंक हमको क्या मिलेगा, 1। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ही ईजी है। जैसे इन 4 नंबर्स में यानी 0, 1, 5, 6 में जो भी सिमिलरिटी थी वैसे सिमिलरिटी 4 और 9 में भी है। जैसे अगर 9 के पावर 1 किए तो हमको इकाई का अंक क्या मिल गया, 9। 9 के पावर 2 किए तो इकाई का अंक क्या मिल गया, 81 में से इकाई का अंक क्या है, 1। और 9 के पावर 3 किए तो हमको 729 मिला, 729 में इकाई का अंक क्या है, 9। और 9 के पावर 4 किए तो हमको पूरे 65-61 मिला, इसमें इकाई का अंक क्या है, 1। यानी 9 के पावर जब विषम संख्या है यानी 1 या 3 ये विषम संख्या है तो हम ये पाते हैं कि अगर 9 के पावर कोई भी विषम संख्या होगी तो हमको इकाई का अंक क्या मिलेगा, स्वयं 9 ही मिल जाएगा। और 9 के पावर जब कोई सम संख्या होगी, जैसे 2 या 4 ये सम संख्याएं थी तो इकाई का अंक हमको क्या मिला था, 1। ठीक, ये दोनों क्लियर हो गया। अब बचते जो हैं इसमें से 0, 1, 5, 6 पढ़ लिए हम, 4 और 9 पढ़ लिए। अब बची संख्याएं कौन सी हैं, 2, 3, 7 व 8। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग तमाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से या तमाम किताबों के माध्यम से ये पढ़े होंगे कि अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक 2 हो और पावर उसके कुछ भी हो, मान लीजिए यहाँ 268 मैंने ले लिया, तो आप 4 से भाग दे देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वही इकाई के अंक का पावर हो जाएगा। जब 4 से भाग दिए तो ये पूरी तरीके से कट गया, डिवाइड हो गया। तो यानी जब पूरे तरीके से डिवाइड हो जाता है तो स्वयं पूरा घात 4 हो जाता है। ठीक, तो जब 4 से भाग देंगे आप किसी संख्या तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, या पूरा कट जाता है। तो जब पूरी तरीके से कोई अंक डिवाइड हो जाता है घात वाला तो हम उसके घात 4 लिख लेते हैं, सीधी सी बात। तो 2 के पावर 4 लिखेंगे और 2 के पावर 4 का मतलब 16 हो गया, यानी 16। इकाई का अंक हमको 6 प्राप्त हो गया। ठीक,
दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोग को एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूँ कि आप तमाम यूट्यूब चैनल या किताबों में ये पढ़े होंगे कि किसी भी संख्या, मान लीजिए 243 लिखा हुआ है, इसके पावर में अगर 321 लिखा हुआ है, ठीक, तो कहेंगे इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो मुझे 24 से तो कोई मतलब है नहीं, सिर्फ 3 से मतलब है, चूँकि हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो तमाम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया हुआ मिलेगा किताबों में, और मैं भी बता रहा हूँ वही कि इसमें 4 से आपको डिवाइड कर देना है। तो रिमाइंडर जो बचेगा क्या बचेगा, एक आपका इसमें क्या बचेगा, शेष। कैसे, 4 से जब 321 में भाग देंगे तो 4 और 32 कट गया, आपने यहाँ 1 उतारा, यहाँ 0 बढ़ाया, ठीक, तो ये क्या हो गया, 80 चौके 320 एग्जाम्पल। आप रिमाइंडर आपका क्या बचा, 1 बचा। 1 रिमाइंडर जब बचा तो 3 की पावर हम 1 कर देंगे, हमको 3 ही मिल जाएगा। तो इकाई का अंक इसका क्या निकल के आ गया, 3। लेकिन मैं आज आपको ये बताऊंगा कि हम 4 से ही क्यों भाग देते हैं, 5 से क्यों नहीं देते, 6 से दे सकते हैं, 7 से क्यों नहीं देते, 8 से भी तो दे सकते हैं, क्यों नहीं देते। इसके बारे में मैं आप लोगों को समझाता हूँ और आप समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको इससे सवाल मिलते रहते हैं। चलिए हम आपको समझाते हैं कि हम 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 2 के पावर 1 बराबर हमको क्या मिला, 2। 2 के पावर 2 बराबर हमको क्या मिला, 4। 2 के पावर 3 बराबर हमको क्या मिला, 8। और 2 के पावर 4 बराबर हमको क्या मिला, 16। अब हम अगर आपसे पूछें कि इनमें से बताइए यूनिट डिजिट कितना कितना है, 2 के पावर 1 में यूनिट डिजिट क्या है, तो आप बताइए आदर्श यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 में यूनिट डिजिट क्या है, जाहिर सी बात है कोई भी होगा बताएगा 2 है। 2 के पावर 2 में यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। 2 के पावर 3 में यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। और 2 के पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। अब इसी के आगे हम प्रोसीड करते हैं कि 2 के पावर 5 अगर ले तो हमको यूनिट डिजिट अगर आपसे पूछें तो आप क्या बताएंगे कि इसमें भी 2 है। 2 के पावर 6, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 4। 2 के पावर 7, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 8। और 2 के पावर 8, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो यहाँ हम ये पाते हैं कि 4 घात के बाद, यानी 4 के बाद, पावर 4 के बाद जब पावर 5 या 6, 7, 8 होता है तो यही इकाई के अंक रिपीट होने लगते हैं। चूँकि इकाई के अंक रिपीट होने लगते हैं, इसीलिए जब 2 के पावर 6 करें, अगर मैं आपसे पूछ लूँ इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें से 4 घटा दीजिए, चूँकि 4 के बाद ये रिपीट होने लगते हैं। तो बचा कितना, 2 के पावर 2। 2 के पावर 2 बचा, तो यानी इकाई का अंक क्या हो गया, 4। क्या हो गया, 4। चूँकि इस 4 घात के बाद ये रिपीट होने लगते हैं, इसलिए ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं कि इनकी साइक्लिसिटी जो है क्या है, 4। कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनकी साइक्लिसिटी 4 है, तो ये 2 हो गई, 3 हो गया, 7 और 8, इनकी साइक्लिसिटी क्या है, 4। साइक्लिसिटी 4 का मतलब यही है कि 4 के बाद, यानी घात 4 के बाद जब हम 5, 6, 7, 8 करते हैं तो वही इकाई के अंक रिपीट होने लगते हैं। तो आज हम यहाँ ये समझ पाए कि हम सिर्फ 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, 5 से क्यों नहीं। अगर आपको समझना हो, जैसे 2 को लेकर समझे हैं, आप ऐसे 3 को लेकर भी समझ सकते हैं। इसकी भी साइक्लिसिटी 4 है। साइक्लिसिटी 4 का मतलब जब 3 के घात 4 हो जाएगा, उसके बाद जब हम 3 के घात 5 करेंगे तो फिर से इकाई का अंक रिपीट होने लगेगा। जैसे 3 के पावर 4 के बाद हम जैसे ही 3 के पावर 5 करेंगे तो का इकाई का अंक क्या होगा, रिपीट होने लगेगा। जैसे देखते हैं 3 के पावर 1 बराबर क्या मिला, 3। 3 के पावर 2 बराबर क्या मिला, 9। 3 के पावर 3 बराबर क्या मिला, 27। और 3 के पावर 4 बराबर क्या मिला, 81। अब 3 के पावर 5 करिए, 3 के पावर 5 बराबर आपको क्या मिलेगा, 243। 3 के पावर 6 लिखिए, 3 के पावर 6 बराबर क्या मिलेगा, 729। 3 के पावर 7 बराबर आप लिखिए, मिलेगा 2187। अब आप देखिए 3 के पावर 4 के बाद, ठीक, इनके बाद जब हम 3 के पावर 5 किए तो हमको इकाई का अंक 3 मिला, रिपीट होने लगा कि नहीं रिपीट होने लगा।
तो यही है साइक्लिसिटी। इसकी साइक्लिसिटी क्या है 4 और 2 की भी साइक्लिसिटी क्या है 4। चूंकि साइक्लिसिटी 4 है इन सभी संख्याओं की, इसलिए अगर इन किसी भी संख्या के अंत में ये डिजिट पाए जाते हैं यूनिट डिजिट के रूप में 2, 3, 7 या 8, तो हम 4 से डिवाइड करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये कहीं बाहर से नहीं आया, यहीं से निकल के आया कि इसीलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट कि हम 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, 5, 6, 7 या 8 से क्यों नहीं करते। क्योंकि पावर 4 के बाद संख्याएं क्या होती हैं, इकाई के अंक क्या होते हैं, रिपीट होने लगते हैं। अच्छा, तमाम लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि हमने तो चाहे इकाई का अंक 0 भी हो और इसके पावर में अगर मान लो 24 या 25 लिखा हुआ है, तब भी हम 4 से ही डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है और फिर यहाँ पे इकाई का अंक हम 0 लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिए 0, 1, 5 व 6, अगर आपसे पूछा जाए इनकी साइक्लिसिटी क्या है, तो इनकी साइक्लिसिटी है 1, क्योंकि 0 की पावर कुछ भी करेंगे तो वो रिपीट होता रहता है। ठीक, ऐसे 1 की पावर आप कुछ भी करेंगे तो अपने आप में वही संख्या मिलती रहेगी। इकाई का अंक यहाँ क्या है, 1 ही मिलता रहेगा आपको। ऐसे 5 की पावर आप कुछ भी करेंगे तब भी आपको इकाई का अंक 5 ही मिलेगा। ठीक, तो इनकी साइक्लिसिटी क्या है 1। 2 संख्या मैंने आपको बताया था 4 और 9, इनकी साइक्लिसिटी क्या है 2, क्योंकि 2 पावर के बाद में ये भी रिपीट करते हैं। जैसे 4 के पावर 1 बराबर 4 और 4 के पावर 2 बराबर 16, और जैसे ही 4 के पावर 3 के तो आपको क्या मिल गया 64 मिल गया। तो रिपीट होना शुरू हो गया कि नहीं शुरू हो गया। इनकी साइक्लिसिटी क्या है 2, 1 के बाद ये भी क्या करते हैं, रिपीट करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक साइक्लिसिटी। और 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, ये सभी अंकों का, चाहे 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक हो, जिसकी साइक्लिसिटी 1 है उसकी साइक्लिसिटी 4 हो सकती है, पर जिसकी साइक्लिसिटी 4 है उसकी साइक्लिसिटी 1 नहीं हो सकती। इसीलिए सभी संख्याओं को हम 4 से डिवाइड करके, जो हल करने का ये हमारा तरीका होता है 4 से डिवाइड करने का, वो यही तरीका होता है। इसीलिए हम 4 से भाग देते हैं। चलिए एग्जाम्पल 1 लेते हैं क्वेश्चन और फिर इसके यूनिट डिजिट ज्ञात करते हैं। जैसे 7 के पावर 26 माइनस 9 के पावर 33। अब आपसे पूछ लिया जाए इसमें यूनिट डिजिट क्या है, आपसे पूछ लिया जाए इसमें यूनिट डिजिट क्या है। चलिए कैसे ज्ञात करेंगे। अब 4 और 9 के लिए तो मैंने आपको 2 रूल बता रखा है। अगर 9 के पावर सम है तो इकाई का अंक क्या मिलता है 1, और 9 के पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक हमको क्या मिलता है 9। हमने बता दिया आपको। अब यहाँ 9 के पावर 33 है, तो 9 के पावर 33 है यानी ये विषम संख्या है, तो हमको इकाई का अंक क्या मिलेगा 9। अब 7 के पावर 26 है, चूँकि इनकी 7 जो है ये साइक्लिसिटी 4 वाले डिजिट हैं, तो हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो हमको यहाँ पे शेष यानी रिमाइंडर क्या मिलेगा 2, तो इसको हम कर देंगे 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर मतलब 49। यहाँ यूनिट डिजिट क्या मिला 9, और यहाँ यूनिट डिजिट हमको क्या मिला है 9, तो 9 माइनस 9 यूनिट डिजिट क्या मिल गया 0। समझ पाए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों को मेरे प्यारे मित्रों कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो या कोई सुझाव हो, जैसे मेरे पढ़ाने का तरीका या मैं ज़्यादा तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ ज़्यादा रफ्तार से, तो आप मुझे यूट्यूब अपने कमेंट के माध्यम से या मेरे व्हाट्सएप नंबर 860111 85021 ये मेरा नंबर है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस पर अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। ये विनय यादव आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही आपके समक्ष आता है। आप इस पर आप अपनी समस्याओं को व्हाट्सएप करेंगे तो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। चलिए हम अगला एग्जांपल लेते हैं। 1 2 4 6 8 9 के पावर 3 2 7 1। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे, अगर इसमें पूछा जाए कि यूनिट डिजिट क्या होगा,
तो कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। हमको यूनिट डिजिट ज्ञात करना, तो इसके पहले के अंकों से मुझे कोई मतलब नहीं, सिर्फ मुझे यूनिट डिजिट ही लेना है। ये इसके पावर 32 71 लिखा हुआ है। 9 के पावर अगर कोई विषम संख्या लिखी हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है प्यारे मित्रों? 9 ही तो होता है। 9 हो गया उसकी यूनिट डिजिट। ठीक, एक एग्जाम्पल और लीजिए। मान लीजिए 7 6 9 गुणे 3 4 5 गुणे 7 3 2 गुणे 6 7 1। इसमें आपसे पूछ लिया जाए यूनिट डिजिट क्या होगी, तो इसके करने का सबसे आसान तरीका 2 और 2 इसको गुणा करके बीच में गुणे निशान लगा लीजिए। 9 पंचे 45, यूनिट डिजिट क्या निकल के आया? 5। 2 1 के 2, यूनिट डिजिट क्या निकल के आया? 2। दोनों का गुणा कर लीजिए, क्या निकल के आया? 10। अब यहाँ यूनिट डिजिट क्या है? 0। तो इस पूरे इक्वेशन का जो यूनिट डिजिट निकल के आया वो क्या निकल के आया? 0। ठीक, वैसे भी कभी भी हम जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर 5 और 2 साथ में है तो हमको कुछ देखना ही नहीं है, अंत में इसकी यूनिट डिजिट 0 होगी ही, फिक्स है एकदम। अगर इसकी यूनिट में 5 डिजिट में 5 यहाँ और 2 यहाँ, तो इसकी यूनिट डिजिट जो होगी वो 0 हो जाएगी। चलिए ठीक है, अब इसमें एक अगला टॉपिक जो बचता है वो है आप लोगों का क्रम गुणित। क्या है? क्रम गुणित। क्रम गुणित होता क्या है? फैक्टोरियल इसे अंग्रेजी में कहते हैं, और इसको सिंबल, इस सिंबल या इस सिंबल से व्यक्त करते हैं। ये इसके 2 सिंबल हैं। जैसे फैक्टोरियल 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? 1। फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर कहीं फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब यहीं हम देखते हैं, फैक्टोरियल 1 में यूनिट डिजिट अगर निकालें तो क्या होगा? 1। फैक्टोरियल 2 में इकाई का अंक क्या होगा? 2। और फैक्टोरियल 3 में इकाई का अंक क्या होगा? 6। फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक आपको क्या मिलेगा? 4। और फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक क्या मिलेगा? 0। इसके बाद फैक्टोरियल 5 के बाद कोई भी फैक्टोरियल होगा तो हमको इकाई का अंक 0 मिलेगा। क्यों? ध्यान से देखते हैं, यहाँ 0 क्यों मिलेगा? अभी हमने आपको बताया, अगर 5 और 2 साथ में है और बीच में मल्टीपल का निशान है, मल्टीप्लिकेशन का, तो हमको लास्ट में यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही मिलेगा। अब जब हम फैक्टोरियल 6 लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि 6 गुणे फैक्टोरियल 5 लिखेंगे, और 6 गुणे फैक्टोरियल 5, चूँकि फैक्टोरियल 5 में यूनिट डिजिट 0 मिला है हमको, तो चाहे जो होगा संख्या, अगर लास्ट में 0 है, जो गुणा करेंगे तो भी 0 निकल के आएगा। तो फैक्टोरियल 4 के बाद कोई भी बड़ा सा फैक्टोरियल लिखा हो और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको फट से बता देना क्या? 0 होगा। ठीक, चलिए आज का सेशन हम यहीं बंद करते हैं। और मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में ये बताया था कि आज हम आपको बताएंगे हम अपने आप को कैसे कंसंट्रेट करें और थोड़ा सा पढ़ने पर ज़्यादा कैसे याद करें। मेरे प्यारे मित्रों, आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, आप उस पर गौर करिए। आपने विवेकानंद का नाम सुना होगा, आइंस्टाइन का नाम सुना होगा। विवेकानंद, कहा जाता है कि विवेकानंद जब एक बार कोई बुक पढ़ लिया करते थे तो दोबारा नहीं पढ़ते थे, वो दोबारा नहीं पढ़ते थे। उसके पीछे का कारण क्या है, आप लोग ध्यान से समझिए। उसके पीछे का कारण है कंसंट्रेशन। मैं आपसे ऐसे ही कह दूं कि आप भी अपने आप को कंसंट्रेट करिए, ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो आप ज़्यादा स्टडी कर पाएंगे, कम समय में ज़्यादा चीज़ें याद होंगी। तो ये तो आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर सुनते आए हैं कि अपने दिमाग को कंसंट्रेट करिए, एक जगह लगाइए, लेकिन हम लगाएं कैसे, कैसे कंसंट्रेट करें? मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे आप इतिहास पढ़ रहे हो
महात्मा गांधी पढ़ रहे हो तो आप अपने आप को इमेजिन करिए कि मैं स्वयं महात्मा गांधी के साथ में चल रहा हूँ, मैं महात्मा गांधी से क्वेश्चन कर रहा हूँ। कभी आप अकेले बैठें तो अपने आप को महात्मा गांधी के सामने बैठकर सोचें कि हाँ, मैं महात्मा गांधी से प्रश्न पूछ रहा हूँ। आप आइंस्टीन के बारे में ये सुने होंगे कि आइंस्टीन कोई भी थ्योरी देने से पहले अपने माइंड में उसको इमेजिन कर लेता था। आपको इमेजिन करना है, दीवा स्वप्न नहीं देखना है कि अगर आप लेखपाल या एसएससी का फॉर्म डाल दिए तो आप बस आंखें बंद किए और आराम से सोच रहे हैं मैं तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मेरे पीछे सिक्योरिटी गार्ड है। आपको ऐसा नहीं करना, ये दीवा स्वप्न नहीं देखना, आपको इमेजिन करना है। इमेजिन करने में और दीवा स्वप्न देखने में एक मूलभूत अंतर है। इमेजिनेशन जो होता है उसका एक पर्पज होता है, उद्देश्य होता है। आप किसी चीज़ को जब इमेजिन करते हैं तो एक पर्पज की वजह से इमेजिन करते हैं, आपका एक उद्देश्य होता है उसके पीछे। दीवा स्वप्न के पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता। मेरे प्यारे मित्रों, जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करें, मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ना या ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप अपने आप को उसमें घोल लीजिए। अगर आप इतिहास का पहला पन्ना पढ़ते हैं तो आप पढ़ने के बाद आंखें बंद करें और उसमें जो जो चीज़ें हाईलाइट की हों आप उसे क्रम से अपने दिमाग की आंख से ऐसा देखें कि वो पन्ना मेरे आंख के सामने खुला है और मैंने उसमें ये चीज़ें हाईलाइट की हैं और ये पॉइंट इसी पॉइंट के पास में था। अगर आप आंखें बंद करने के बाद ये पाते हैं कि 60 से 70 या 70 के आसपास में भी 70% के आसपास में भी चीज़ें अगर आपको आंखें बंद करने के बाद याद आती हैं तो आप अपने ट्रैक पर सही जा रहे हैं। और अगर आप आंखें बंद करते हैं और सिर्फ ऊपर की 2 लाइनें याद आने के बाद धीरे धीरे ब्लर होने लगती हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने आप को उसके अंदर ले नहीं गए थे, आप कंसंट्रेट नहीं हुए थे। आपका आंखें तो खुली थीं पर आपके दिमाग की आंख जो थी वो बिल्कुल बंद थी। आप अपने आप को एक जगह रिजिड तो किए थे, पढ़ने के लिए बैठे तो थे पर आप पढ़ नहीं रहे थे। मेरे प्यारे मित्रों, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको प्रैक्टिकल करना शुरू करें। जब आप इसे प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप ये पाएंगे कि आपके लर्न करने की जो कैपेसिटी है, आपके मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिक इतनी इम्प्रूव हो जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि आपको कभी ये नहीं एहसास होगा कि हाँ हमने जो पढ़ा वो मुझे भूल गया। मेरे कई सारे मित्र या मेरे कई सारे स्टूडेंट मुझसे ये शिकायत किया करते थे, सर मैं जो भी पढ़ता हूँ मैं भूल जाता हूँ। मैंने उनको बताया, मेरे इस टेक्निक को वो अपना रहे हैं कि एक पेज पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि आपको बस भागम भाग वाली पढ़ाई करनी है, आज मुझे 10 पन्ना पढ़ना है, 15 पन्ना पढ़ना। आपको एक पेज पढ़ना है। एक पेज पढ़ने के बाद आंखें बंद करके उसके बारे में सोचना है, ये देखना है आपको कितनी चीज़ें इसमें से रिकॉल हो रही हैं। अगर आपको 70% चीज़ें 75 या 65 से लेकर 75% चीज़ों के बीच में रिकॉल हो रही हैं तो आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। आप रोज़ का रोज़ ट्राई कीजिए और रेगुलर अगर आप ऐसे करेंगे तो आप खुद को इम्प्रूव कर ले जाएंगे। हमारे एक व्यूअर का क्वेश्चन था जो हम आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं। कल के अपने इस सेशन में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। व्यूअर का क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए, ये आप लोगों के लिए है। कल के सेशन में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन है कि बच्चों के एक पार्टी में बच्चों ने प्रत्येक को एक उपहार दिया है। यदि कुल उपहार 1640 है तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन भी दिया उसमें 40, बी 42, सी 43 और डी 41। आज के सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ अपने सेशन को फिर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।